नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को नागपुरी का 100 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो लेक्चर का लाभ ज़रूर लें। और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह सेशन जो है एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रहेगा। तो बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो लेक्चर को शेयर भी करें दोस्तों। तो चलिए आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न क्या है। लोकगीतों में संगीत काव्य सम्मिश्रण होता है के कहलक। अब लोकगीत में संगीत का काव्य सम्मिश्रण है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो केसरी कुमार के द्वारा यह बात कहा गया है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। छात्र मन के कम सूते के चाहिए। छात्र लोग को क्या है? कम सूतना चाहिए। वाक्य में क्रिया विशेषण कर भेद बताओ। तो क्रिया विशेषण, यह क्रिया विशेषण है तो कौन सा क्रिया विशेषण है, प्रकार बताना है। ठीक है, तो यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि कम कम क्या नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते, तो इसको परिमाण ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। चलिए तीसरा देखते हैं। ऊ खाए चुई खे में कौन क्रिया है? तो कौन सा क्रिया है दोस्तों? खाए चुई खे। तो इसमें से देखिए खाने का और ये, तो यहाँ पे होना चाहिए कि खाए चुई के है, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से पूर्वकालिक क्रिया होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आंसर में दिया गया है संयुक्त क्रिया। तो इसको कंफर्म हम नहीं है, तो आप लोग में जो भी कंफर्म है ये इसका आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा नंबर। कौन गीत में गीत कर शुरुआत ओ दे रे शब्द से होवेला। तो ओ दे रे शब्द कौन सा गीत में होता है? तो हम लोग जानते हैं जनानी झूमर में ओ दे रे शब्द से गीत की शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर देखते हैं। ग्राम गीत छोटा ही नहीं बड़ा भी हो सकता है, वाक्य कौन विद्वान कहेंगे। तो कौन सा विद्वान कहे है? तो सत्येंद्र कहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छठा नंबर। मास्टर मन पढ़ात होबे वाक्य में काल कर भेद बताओ। अब देखिए पढ़ात होबे जरूरी नहीं है कि पढ़ा ही रहे होंगे, तो यहाँ पे वर्तमान काल का तो बात हो ही रहा है, लेकिन वर्तमान में भी संदिग्धता को दर्शा रहा है, इसीलिए यह संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर। कौन वाच्य कर भेद नहीं लागे। तो वाच्य का 3 भेद होता है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो जातिवाच्य जो है यह नहीं है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आठवां देखते हैं। ले से कौन कारक कर पहचान है के। तो ले से कौन सा कारक का पहचान है? अपादान कारक का यह पहचान है। ठीक है, चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर। 9 में है मास्टर सोटा से मारे न कारक है। तो मास्टर जो है वह मारता है किससे? सोटा से मारता है। तो मारने का काम साधन के रूप में हो रहा है, तो साधन के रूप में जब भी कोई चीज़ यूज होता है तो वह करण कारक के अंतर्गत होता है। ठीक है, साधन के अलावा जब कोई किसी के साथ कहीं जाता है तो वह भी करण कारक होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10वां नंबर। कौन समास कर पहला पद अव्यय होवेला। तो पहला पद अव्यय किस समास में होता है? तो अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर। रोपा रोपे जाए रही बोहे रे कादो खेत मोर तर की हेराय गेल वाह रे कादो खेत लोकगीत कर कौन भाग कर गीत है के। तो अब यहाँ पे देखिए रोपा रोपने का काम हो रहा है, अर्थात श्रम हो रहा है, तो यह श्रम गीत से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर। किताब कलम देखिए विपोजिट है, विपरीत शब्द है, तो विपरीत शब्द हमेशा किस में होता है? तो द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास कहाँ है? ऑप्शन में देखिए कहीं नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 13 नंबर देखते हैं। कौन पात्र गांव कर दिगवार के खबर देवेला। देखिए जब मुरहा को मार देता है तो कौन सा जो पात्र है वह दिगवार को खबर देता है। तो रतिया खुद मारता है और दिगवार को भी खुद खबर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 14 नंबर देखते हैं। यहूदा देश कर नाव कौन कहानी में आलक है। तो कौन सा कहानी में आता है दोस्तों? तो क्रिसमस के सांझ में आता है। ठीक है, चलिए 15 देखिए। झिमिर ना मिटिर पानी रे बरिस आंगना कादो रे भेल हो आंगना बढ़ते बढ़नी बढ़नी छूटल ससुर भला गरियाय हो
का गीत लागे, तो यह कौन सा गीत है, तो यह ऋतु गीत है, क्योंकि बारिश होने का समय को बता रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर। राह तो ढूढ़ूढ़ मुहा मुहा मोहे नहियार जावे हले गोंदालिक पोरा से तोर मिसी के डूम कामू का गीत लागे। तो अब यहाँ पे देखिए ये उटपटांग टाइप का गीत होता है, जो भी उटपटांग टाइप का गीत होता है हम पहले ही बता चुके हैं, वह सभी को आप बाल गीत रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर। तोर बेतरा शीर्षक काव्य रचना कौन रस से संबंधित है, तो कौन रस से संबंधित है दोस्तों, यहाँ पे माँ के बारे में पूरा बखान किया गया है, उसका श्रृंगार को एक एक करके बताया गया है, तो यह श्रृंगार रस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर। संवत 65 साल गीत में कवि अपन गांव छोड़ के कौन गांव चल जाएगा, तो कौन सा गांव चल जाता है दोस्तों, तो गुटुआ चल जाता है। ठीक है, कविता का जो भी है गीत का हिंदी अनुवाद एकदम अच्छे तरीके से बताया गया है, डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर। कवि नईमुद्दीन मिर्ज़ा नागपुरी काव्य में काले मुख्य रूप से जानल जाएगा, तो किस लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, तो चिंतनीय वर्णन के लिए, सामाजिक वर्णन के लिए, ऐतिहासिक वर्णन के लिए या ऋतु वर्णन के लिए, तो ऋतु वर्णन के लिए यह मुख्य रूप से जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर। चांदी कौन संज्ञा कर उदाहरण है, तो चांदी नापने तो रोकने का मामला आता है, तो यह द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर। गौना कर अवसर में का गीत गावल जाएगा, तो गौना क्या होता है दोस्तों, ब्याह शादी से संबंधित है, तो यह ब्याह गीत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर। हेठे देवल में से कौन वाक्य संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, तो संदिग्धता जिस वाक्य में दिख रहा होगा वही भूतकाल का उदाहरण है। रामू चिट्ठी लिख रहा है, तो एकदम चिट्ठी लिख रहा है, ये कोई संदिग्धता नहीं है। अंशु सूतत रहे, तो सूतत रहे यह भी संदिग्धता। क्रिकेट मैच खत्म हो जाए होई, अब देखिए यहाँ पे हो जाए होई, हो सकता है कि ख़त्म हो गया होगा या चल भी रहा होगा, संदिग्धता दिख रहा है ना, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पकड़ना है एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 नंबर। डॉक्टर तेज नारायण लाल लोकगीत कर क भाग बताया है, तो तेज नारायण के द्वारा कितना भाग बताया गया है, तो 7 भाग बताया गया है तेज नारायण के द्वारा। ठीक है, देखिए इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, MSD जो है महेंद्र सिंह धोनी स्टंप करने में या थर्ड एम्पायर का जो भी होता है रिव्यू लेने में, तो वो सबसे तेज तर्रार एम्पायर के रूप में माना जाता है, और उसका नंबर है 7। ठीक है, तो यहाँ पे तेज नारायण लाल 7 याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखते हैं। मिर्ज़ा जी कौन परिया में राजस्व कर्मचारी महासंघ कर उपाध्यक्ष रहे, तो कब रहते हैं दोस्तों, तो 73-74 में रहते हैं। ठीक है, 73-74 में रहते हैं, तो 73-74 आपका ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। पीटर शांति नौरंगी के मुताबिक नागपुरी भाषा में समास कर कय ठो भेद माइन है। पीटर शांति नौरंगी समास का सबसे कम भेद माना है दोस्तों, तो सबसे कम किस में दिख रहा है, मीन्स कि ये 5वां नंबर में। ठीक है, मतलब कि बी नंबर में 5 भेद माने हैं। ठीक है, 5 भेद, शांति नौरंगी समास का 5 भेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर। हमरे पारंपरिक राग में कौन राग ईसन है के जेकर उचित गायन से बरखा होए के संभावना देखल जाएगा, तो किसमें, तो पावस में, पावस गीत में ऐसा लगता है कि वर्षा होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 नंबर। व्याकरण केकर अध्ययन कर जानकारी देवेला, तो व्याकरण किसका, तो भाषा का अध्ययन का जानकारी देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 नंबर। कौन भाषा कर उत्पत्ति कर बारे में विस्तार से बताएला, तो कौन भाषा के उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया है दोस्तों, तो भाषा विज्ञान लोग ही बताता है। ठीक है, भाषा विज्ञानी लोग। चलिए नेक्स्ट हम 29 नंबर देखते हैं। सुशीला अपन मन कर बथा के सुनलक, के सुनालक। ठीक है, के सुनलक सुनालक। ठीक है, किसको सुनाता है, तो अपना मन का जो बत्था होता है वह खीरोधर से अपने आदमी को सुनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर। एक हरिया केकर एगो भेद है के, तो केकर है क्या, डमकच का है दोस्तों। ठीक है, डमकच का है एक हरिया एक भेद। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31 नंबर। खीरोधर सिंह नामक पात्र कौन कहनी कर पात्र लागे, तो कौन कहनी का पात्र है, तो मनपूरन कहनी का यह पात्र है। ठीक है, मनपूरन का।
चलिए 32 देखते हैं। कहनी अनुसार शिवा पढ़ाई छोड़ के क्या करे लागल। तो शिवा पढ़ाई छोड़ के क्या करने लगता है, तो नौकरी करने लगता है, क्योंकि घर की जिम्मेदारी के साथ साथ वो सभी को पालने पोसने का काम करने लगता है, इसीलिए। चलिए 33 देख लेते हैं। लोक कथा अनुसार जे आदमी तबला बजाएला उ कौन नशा करत रहे। तो तबला बजाने वाला गंजेड़ी रहता है दोस्तों, ठीक है, तबला बजाने वाला गंजेड़ी रहता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34 नंबर। सबसे पहले कमल और केतकी फूल के फूलल के मन देखला है। तो फूलल कौन मन देखता है, तो गांव वाला मन देखता है, ठीक है, गांव वाला मन देखता है, वो हल्ला होता है और फिर राजा आता है। चलिए 35 देखते हैं। बिंदुलिया रानी लोक कथा में सबसे पहले जहर कहाँ से चढ़े शुरू होवेला। तो कहाँ से चढ़ना शुरू होता है दोस्तों, तो सबसे पहले अंगुरी से चढ़ना शुरू होता है, ठीक है, अंगुरी से, पैर के अंगुली से। चलिए 36 नंबर देखते हैं। करम और दसई गीत मन के लोकगीत कर कौन भाग में राखल जाएला। तो लोक कौन सा गीत, करम और दसई को कौन सा लोकगीत के भाग के अंतर्गत रखेंगे, तो यह व्रत गीत है, ठीक है, व्रत गीत है, क्योंकि इसमें व्रत रखा जाता है, ठीक है, व्रत रखा जाता है, इसीलिए इसे व्रत गीत से संबंधित माना गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37 नंबर। संस्कार गीत में सबसे बगरा कौन गीत मिलेला। तो ब्याह गीत जो है वह संस्कार गीत में सबसे ज़्यादा मिलता है, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38 नंबर। देवल में से कौन पुरुष प्रधान गीत नहीं लागे। तो पुरुष प्रधान गीत अंगनई तो नहीं है दोस्तों, ठीक है, अंगनई नहीं है तो नहीं लागे पूछा है, तो एकदम अंगनई ही दिख रहा है, तो अंगनई महिलाओं के द्वारा घर के आंगन में गाया जाता है, ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 39 नंबर देखते हैं। नागपुरी लोकगीत में नहीं पावल जाएला। तो नागपुरी लोकगीत में क्या नहीं पाया जाता है, अश्लीलता नहीं पाया जाता है, ठीक है, राग पाया जाता है, प्रेम पाया जाता है, प्रकृति चित्रण, ये सभी पाया जाता है, अश्लीलता जो है नहीं पाया जाता है। 40 देख लीजिए। कविता शब्द कर अर्थ बताओ। तो कविता शब्द का अर्थ क्या होगा, ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर। मनपूरन कहनी में कौन छौआ दिन रात सुशीला कर कोरा में टंगाल रहत रहे। तो कौन सा छौआ टंगाल रहता है दोस्तों, तो उसकी जो छोटकी बेटी होती है वह टंगाल रहती है, ठीक है। चलिए 42 देख लेते हैं। मंगरू कौन महीना में बरकी ओढ़ के घर से निकलेला। तो कौन सा महीना में, तो माघ के महीना में बरकी ओढ़ के निकलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43 नंबर। मनपूरन कहनी का रचनाकार कौन लागे। तो यहाँ पे रचनाकार पूछा है, तो मनपूरन का रचनाकार कौन है, तो लाल रणविजय नाथ सहदेव है, ठीक है। चलिए 44 देखते हैं। किताब कौन संज्ञा का उदाहरण लागे। देखिए किताब जो है वह कौन संज्ञा का उदाहरण है, किताब से पता चल रहा है कौन सा किताब, नहीं पता चल रहा है, मतलब कि पूरा जाति का इससे बोध हो रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। चलिए 45 देखते हैं। अल्प प्राण का उदाहरण लागे। तो इनमें से अल्प प्राण कौन है, तो क च ट ये सब अल्प प्राण है, ठीक है, पहला और दूसरा अल्प प्राण होता है, ये पहला और तीसरा, और दूसरा और चौथा होता है महाप्राण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 नंबर। जोत अपनिहिति में बदल के हो जाएगा। तो बदल के क्या हो जाता है, तो जोत में ई का मात्रा, तो जोइत हो जाएगा, ठीक है, जोइत। चलिए 47 देख लेते हैं। बरंडो कौन संज्ञा है, कि तो बरंडो कौन संज्ञा है दोस्तों, बरंडो अर्थात तूफान बादल ये सब होता है, ठीक है, बरंडो का मेन अर्थ होता है तूफान, ठीक है, चक्रवात। तो इस टाइप का, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा जातिवाचक। यहाँ से पता नहीं न चल रहा है कि कौन सा बरंडो, इसीलिए जातिवाचक हो जाएगा। चलिए 48 देखते हैं। मोय तोर बाप है को देवल वाक्य में सर्वनाम कैठो अलग। देखिए मोय तोर ये दोनों है, तो मोय तोर और कोई दिख रहा है तो नहीं, तो मोय और तोर और ऊ ये सब रहता है तो वो हो जाता है सर्वनाम, लेकिन यहाँ पे दो ही ठो दिख रहा है, मोय और तोर, तो इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 2। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 नंबर। एक वचन से बहुवचन बनाए ले झन कर मुद्ध रूप से कहाँ प्रयोग करल जाएला। तो ठीक है, तो किस में प्रयोग किया जाता है, तो आदमी ले करल जाता है, ठीक है, आदमी में झन लगाता है कि इतना झन उतना झन, ठीक है, बाकी चीज़ में झन नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 50 नंबर। सर्वनामिक विशेषण में देवल में से कौन सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुएला। तो कौन सा सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है, तो कने उ
और ये कौन सा है ठ, तो ये सब का नहीं इसमें होता है। और मेरा किसका नहीं होता है, तो हम रे कोई ऐसा सर्वनामिक विशेषण नहीं है जो नहीं होता है, तो इसका नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 51 नंबर। नागपुरी रचना जागा जागा कौन विद्या में लिखल है, तो जागा जागा किस प्रकार का विद्या में लिखा हुआ है, तो यह कविता है। जागा जागा कविता है। ठीक है, कविता कौन कौन सा है, गीत कौन कौन सा है, लिस्ट बना के उसका कोई भी ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आप लीड लीजिएगा इस तरीके से। चलिए 52 देखते हैं। कविता में के जगत जननी कहल जाए है, तो किसको जगत जननी कहा गया है कविता में, तो जगत जननी माँ को कहा गया है दोस्तों। ठीक है, जगत को जनने वाली। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 53। जनानी झूमर के ज़्यादातर कैसे गावल जाएला, तो ज़्यादातर कैसे गाया जाता है जनानी झूमर को, तो सामूहिक रूप से गाया जाता है। चलिए 54 देखते हैं। बुढ़ापा कौन संज्ञा है, क्या, तो बुढ़ापा में देखिए किसी प्रकार का पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बुढ़ापा जो है वह कितना बुढ़ापा है, कितना बूढ़ा है, तो ये पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। ये सिर्फ भाव को दिखा रहा है कि ये बूढ़ा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 55 नंबर। कौन गीत कर प्रारंभ में ओ हो ओ रे कर प्रयोग होवेला, ओ हो और ओ रे कर प्रयोग होवेला, तो बांग्ला झूमर में ऐसा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 56 नंबर। नागपुरी भाषी क्षेत्र में विवाह संस्कार में लड़का वाला लड़की के कतना में कीनत रहे, कतना में कीनत रहे दोस्तों, तो कितना में 5 ठेबुआ और 2.5 आना। ठीक है, 2.5 आना तो एकदम फिक्स है, वो तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड और याद रखिए लीजिएगा, 5 ठेबुआ। ठीक है, 5 ठेबुआ और 2.5 आना, अर्थात बी और सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 57 नंबर। हरदी चंदन फूल अपटन राम के अंगे चढ़ावे सुमंगल करन, ई गीत केकर अपटन लगाते समय गावल जाएला, तो केकर अपटन लगाते समय गावल जाएला, तो यहाँ बर के, ठीक है, बर के जब अपटन लगाया जाता है, हल्दी लगाया जाता है, तो उसी वक्त यह इस प्रकार का गीत गाया जाता है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से आया है राम भगवान को लगाने के परंपरा के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 58 नंबर। कुमारी बासंती कर आयो के रहे, तो कुमारी बासंती की माँ का नाम क्या था, तो लक्ष्मी देवी। ठीक है, लक्ष्मी देवी कुमारी बासंती की माँ थी। 59 नंबर देखते हैं। ब्याह कर कुछ दिन बादे कौन मोर गेला, तो कौन मोर जाता है दोस्तों, तो ब्याह के कुछ दिन के बाद में पहिल राजकुमारी जो है वह मर जाती है, इसीलिए वह दूसरा ब्याह करता है, और कंगन और चूड़ी वाला मामला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 60 नंबर। चरई कर लानल सोना का टुकड़ा के देख लेलक, तो कौन सा देखता है दोस्तों, तो राजा खुद देखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 61 नंबर। ठाकुर साहब नादिर अली के कहाँ तक डहुरा फिराए देवे कहला, तो कहाँ तक डहुरा फिराने का, सगरे छोटा नागपुर में डहुरा फिराने का। डहुरा किसको कहते हैं, तो जो डाली का छोटा छोटा टुकड़ा होता है ना, मीन्स कि कोई भी पेड़ का छोटा टुकड़ा है जो छोटा, जिसमें छोटा छोटा डाली होता है, उसी को क्या कहते हैं, डहुरा कहते हैं। ठीक है, जिसको बकरी उकरी को खिलाने का काम आया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 62 नंबर। ठाकुर विश्वनाथ शाही और इनकर संगी मन के देख के मन कर हाहाकार मच गेलक, तो कौन लोग का हाहाकार मचता है दोस्तों, तो अंग्रेज मन का हाहाकार मचता है, यहाँ पाकिस्तानियों का कोई चर्चा ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63 नंबर। बेरा बीतल पाछो हो कहाँ कर आदमी मनक नींद नहीं टूटत है, तो कहाँ का आदमी लोग का नींद नहीं टूटत है, तो छोटा नागपुर का आदमी लोग का नींद नहीं टूट रहा है, मीन्स सारा खजाना लूट के ले जा रहा है, तब भी यहाँ ये लोग गफलत की ज़िंदगी में सोए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 64 नंबर। कविता तोर बेतरा में आयु आपन खोपा में का खोसले रहेला, तो का खोसले रहेला दोस्तों, तो खोसगो खोसले रहती है। ठीक है, खोसगो। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65 नंबर। कविता नावा सालक नावा गीत कर मुताबिक हमरे मन बीतल साल दोना दोना का पीली, तो दोना दोना मद पीली, दोना दोना मद पीली। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66 नंबर। आज़ादी खातिर गीतकार कौन है, क्या, तो आज़ादी खातिर गीत किसके द्वारा लिखा गया है, तो लाल रणविजय नाथ शाहदेव के द्वारा यह गीत लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 67 नंबर। उमड़ी गगन घन घमंड गीत में गगन में
का चीज़ उमड़त रहे। तो का चीज़ उमड़त रहे दोस्तों गगन में, तो मेघ अर्थात बादल जो है वह उमड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 68 नंबर। नागपुरी में मूर्धन्य ध्वनि कै गो है? तो मूर्धन्य ध्वनि कै गो है दोस्तों? तो मूर्धन्य ध्वनि 5 गो है। ठीक है, याद रखना है सबका काउंटिंग 5 गो है। चलिए 69 नंबर देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक मीन्स के पूरा जाति का बोध का मामला होगा। ठीक है, तो कपड़ा 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 वो तो नापने तोलने वाला का मामला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है पहाड़। पहाड़ से पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है कि कौन सा पहाड़। तो यहाँ पूरा जाति का बोध हो रहा है, इसीलिए जातिवाचक हो जाएगा पहाड़। ठीक है, चलिए 70 देखते हैं। उराम है के में विशेष से कौन है के? उराम है के में विशेष से कौन है के? तो राम जो है वह विशेष से है के दोस्तों, क्योंकि राम का ही विशेषता बता रहे कि वही राम है। ठीक है, तो यहाँ पे राम ही विशेष से होगा। चलिए 71 नंबर देखते हैं। नागपुरी में प्रकाशित होवे वाला पहिल पत्रिका कर का नाम रहे? तो पहिल पत्रिका का नाम क्या रहता है दोस्तों? तो पहिल पत्रिका का नाम आदिवासी रहता है। ठीक है, चलिए 72 देखते हैं। देवल में से कौन नागपुरी गीतकार गायक नहीं लागे? तो गायक नहीं है, तो मधु मंसूरी गायक है? बिल्कुल है। क्षितिज कुमार राय गायक है? मुकुंद नायक को तो गायक से लोग जानते ही है। तो बंसी सालहन जो है यह गायक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73 नंबर। बसंत पंचमी से नवमी रामनवमी तक कौन राग कर गीत गावल जाएला? तो कौन सा राग गीत का गीत गाया जाता है? तो फगुआ। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोरी लागे। तो लोरी की क्या है दोस्तों? तो लोरी एक प्रकार का क्या है? लोकगीत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 75 नंबर। नागपुरी का ज़्यादातर गीत रहेला। तो ज़्यादातर गीत क्या होता है? नृत्य प्रधान रहता है। 76 देखते हैं। बारात से घूरे पहर बाघ के चीड़ फाड़ देवेला। तो बाघ किसको चीड़ फाड़ देता है? तो दूल्हा को ही चीड़ फाड़ देता है। चलिए 77 देखते हैं। दुसुत भेड़ा कर बात सुन के बाघ का नहीं पावे लागेला। तो बाघ क्या नहीं पाने लगता है? भागने का डहर नहीं पाने लगता है। ठीक है, कि कैसे भागे वो डहर खोजने लगता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 78 नंबर। नी जाब दादा नी नजकाबो आयो हमर डांड डांड कांदे देवल पंक्ति कौन कृति से लेवल जाए है? तो कौन सा कृति से? तो कमल और केतकी में वो फूल लोग बोलता है। ठीक है, फूल आपस में बात करता है। चलिए 79 नंबर देखते हैं। बिंझिया के कौन जांतले रहे? तो बिंझिया को कौन जांतले रहता है? तो मोरहा जांतले रहता है। किस तरह से जांतले रहता है? कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 80 नंबर। मदमास कामक नाश देवल पंक्ति कौन कहनी से लेवल जाए है? तो कौन कौन सी कहनी से लेवल जाए है दोस्तों? तो बिंझिया से ही लेवल गया है। ठीक है, बिंझिया ही कहती है। किसको कहती है? रतिया को कहती है। चलिए 81 देखते हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर नागपुरी अनुवाद के कई है? तो नागपुरी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा कहा गया है। और इसका मूल रचनाकार कौन है? तो मूल रचनाकार बीपी केसरी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 82 नंबर। देवल में से केकर जन्म बेलवा दाग में भेलक रहे? तो बेलवा दाग में किसका जन्म होता है दोस्तों? तो गिरधारी राम गंझू का जन्म जो है वह बेलवा दाग में होता है। चलिए 83 देखते हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कैसन नाटक लागे? तो कैसन नाटक है दोस्तों? तो यह एक लघु नाटक है। ठीक है, एक घटना को दिखाया गया है, इसीलिए इसे लघु नाटक कहा गया है। चलिए 84 देख लेते हैं। शारदा प्रसाद शर्मा का उपनाम क्या लागे? तो शारदा प्रसाद शर्मा का उपनाम रश्मि है दोस्तों। ठीक है, रश्मि नाम से यह गीत कविता लिखती है। चलिए 85 देखते हैं। व्याकरण कर लीद नाम से मिलेक वाला रचना कर लेखक लागे? तो लीड नाम से लिखे मिलेक वाला रचना कर लेखक कौन है के? तो यह कौन है दोस्तों? तो सहनी उपेंद्र पाल नहन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 86 नंबर। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक मूल रूप से कौन भाषा में लिखल गया है? तो कौन भाषा में लिखा गया है दोस्तों? तो यह हिंदी भाषा में लिखा गया है, उसी का नागपुरी अनुवाद से हम लोग को दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 87 नंबर। बहुत ही नामक कविता रचना कौन करलक है? तो कौन किया है बहुत ही? क्योंकि कवि परिचय में ये सब हम बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, अगर आप लोग
कवि परिचय नहीं देखे हैं अभी तक तो एक बार 2 बार एग्ज़ाम से पहले हर हाल में देख लीजिए। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट, वहाँ से जाके आप कवि परिचय या साहित्यिक निबंध देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रफुल्ल कुमार राय। चलिए 88 नंबर देख लेते हैं। नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाहीकर प्रकाशन केकर माध्यम से भेलक रहे, तो किसके माध्यम से होता है, तो नागपुरी भाषा परिषद के माध्यम से किया जाता है इसका प्रकाशन। चलिए 89 देखते हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर जब मंचन भेलक रहे तब उकर निर्देशक कौन रहे, तो उसका निर्देशक कौन रहता है, तो प्रफुल्ल कुमार राय ही निर्देशक रहता है दोस्तों। चलिए 90 देखते हैं। बीपी केसरी का रचना बोल आपन बोली से कौन साहित्यिक विद्या में आलक है, तो कौन सा साहित्यिक विद्या में आया है बोल आपन बोली, तो यह काव्य संग्रह है। ठीक है, एक काव्य संग्रह है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 91 नंबर। ठाकुर विश्वनाथ शाही नामक कृति कौन साहित्यिक विद्या में आलक है, तो कौन सा साहित्यिक विद्या में आया है दोस्तों, तो यह नाटक है, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 92 नंबर। नागपुरी भाषा परिषद कर महामंत्री रूप में कौन नागपुरी साहित्यकार अपन सेवा दे रहा है, तो कौन देता है दोस्तों अपना सेवा, तो प्रफुल्ल कुमार राय देता है अपना सेवा। ठीक है, प्रफुल्ल कुमार राय। चलिए 93 देख लेते हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कौन तरह कर काव्य लागे, तो कौन तरह का काव्य है, यह एक दृश्य काव्य है, क्योंकि नाटक का मंचन किया गया है इसीलिए यह दृश्य काव्य है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 94 नंबर। चारों वेद कर समाहार कौन साहित्यिक विद्या में भेलक है, तो कौन सा साहित्यिक विद्या में भेता है, तो नाटक में ये चारों वेद का समाहार देखने को मिलता है। चलिए 95 देखते हैं। कौन डाल्टनगंज में जय झारखंड नाम कर पत्रिका का संपादन करत रहे, तो किसके द्वारा किया जाता है डाल्टनगंज में, तो बीपी केसरी के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 96 नंबर। कैसे आवी बसंत नामक कविता लिखे वाला साहित्यकार कौन लागे, तो कौन है दोस्तों, तो गिरिराज है। कैसे आवी बसंत, ठीक है, किससे आवी बसंत किसके द्वारा है, गिरिराज। चलिए 97 देखते हैं। नाटक विश्वनाथ शाही का रूपांतरण कौन कर रहे, तो देखिए रूपांतरण पूछ चुका है, यही क्वेश्चन ये मूल लेखक बार बार पूछा है। ठीक है, लेकिन इस बार जो सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ उसमें रूपांतरण भी पूछा गया है, तो रूपांतरण किसके द्वारा है, तो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा है और यही इसका निर्देशक भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 98 नंबर। भाई मन जे बात ले डहुरा फिराल जाए है और राउरे मन के बोलाल जाए है से राउरे मन जानी ल कर पेशकर पंक्ति लागे, मतलब कि किसका पंक्ति है, तो यह किसका पंक्ति है, किसका कथन है, तो यह किसका कथन है, ठाकुर विश्वनाथ शाही का यह कथन है। ठीक है, चलिए 99 नंबर देखते हैं। नागपुरी साहित्य जगत में कहानी का शुरुआत करे वाला पहिल कहानीकार कौन लागे, तो कहानी का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है नागपुरी साहित्य में, तो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा कहानी लिखने की परंपरा शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 100 क्वेश्चन और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सन 1936 में कौन नागपुरी साहित्यकार का जन्म भेल रहे, तो किसका जन्म होता है 1936 में, तो 1936 में नईमुद्दीन मिर्ज़ा जी का जन्म होता है। ठीक है, नईमुद्दीन मिर्ज़ा। तो इस तरह से आज का 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेशन समाप्त होता है। यह वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो रिक्वेस्ट है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम के दौरान आप लोगों को कराऊंगा, जिससे आप लोग का एग्ज़ाम की तैयारी जो है वह बहुत अच्छे तरीके से हो और आप अपना तैयारी को रिजल्ट में बदल सकें। तो चलिए दोस्तों, अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिएगा। तो कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।